नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम चंद्रापीठ कथा का आगे का भाग पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। चंद्रापीठ कथा। अस्ति मध्यादेशालंकारभूता मेखलेव भुवः विन्ध्याटवी नाम तस्यां दण्डकारण्यान्तः पाति गोदावर्या सरितः परिगतम् आश्रमपदम् आसीत् तस्य च नातिदूरे पम्पाभिधानस्य पदं सरसः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शाल्मलीवृक्षः तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु विरचितकुलयानि नानादेशसमागतानि शुकशकुनिकुलानि प्रविशन्ति स्म। तत्रैकस्मिन् जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य पितुः अहमेवैकः सूनुरभवम् अतिप्रबलया ममैव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे लोकान्तरं गमत ततस्तु मे स्तुतस्नेहात् अभिमतजाया विनाशशोकम् अन्तः निगृह्य मतसंवर्धनपरः अभवत्। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। अस्ति अर्थात है, मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश के भूभाग को अलंकृत करते हुए या मध्य देश की शोभा को बढ़ाते हुए मेखलेव, मेखला अर्थात करधनी के समान, भुवः अर्थात पृथ्वी की मेखला के समान, विंध्याटवी नाम, विंध्याटवी विंध्य नाम के अटवी पर्वत था। तस्याम दंडक अरण्यान्तः, उसमें दंडक अरण्य, उसमें दंडक जो उसमें कहते हैं कि दंडक अरण्यान्तः, दंडक नाम का जंगल था, वन था। पाति गोदावर्याम, उसके अंदर उसमें ही दंडक वन में ही गोदावर्या सरिता, गोदावरी नाम की सरिता नदी थी। परिगतम, उसके किनारे, उस गोदावरी नदी के किनारे आश्रम पदम, एक आश्रम आसीत, एक आश्रम था। फिर से देख लीजिए। मध्यादेश अलंकार भूता, मध्य देश के भूभाग की शोभा को बढ़ाते हुए विंध्याटवी, विंध्य नाम का एक पर्वत है। तस्याम, उसमें दंडकारण्यान्त, उसमें दंडक वन में या दंडक नामक जंगल में गोदावर्यः सरिता, गोदावरी नाम की नदी है। परिगतम, उसके किनारे आश्रम पदम, एक आश्रम आसीत था। तस्य चा नाति दूरे, अब कहने कि तस्य चा उसके, चा और तस्य उसके, और उसके नाति दूरे, न अति दूरे, न अति दूरे अर्थात समीपे, उसके समीप में पंपाभिधानस्य, पंपा नाम की पदम सरसः, पद्म होता है कमल, सरसा मतलब तालाब, कमलों से युक्त तालाब के पश्चिमी तीरे, पश्चिम किनारे महान जीर्ण, महान बहुत जीर्ण, बहुत पुराना शाल्मली वृक्षः, सेमल वृक्ष था। तत्र च शाखाग्रेषु, और उसके जो सेमर का वृक्ष था उसके शाखाग्रेषु, उसके शाखाओं में अर्थात उसके डालों पर कोटरोदरेषु, उसके डालों में कोटर बने हुए थे, उदर बने हुए थे, अर्थात उसमें खोखले, उसका कुछ भाग खोखला था। विरचित कुलयानी, कुलों के द्वारा बनाया गया। नाना देश समागतानी, विभिन्न देशों से आए हुए। शुक शकुनी कुलानी, विभिन्न देशों से आए हुए शुक अर्थात पक्षियों के कुलों के द्वारा विरचित बनाया गया। कोटर उदरेश, उसमें जो है घोंसले बना करके उसमें प्रविशन्ति, उसमें निवास करते थे। तत्रैकस्मिन्, तब एक दिन जीर्ण कोटरे, उसी जीर्ण पुराने कोटर में जायया सह निवसतः, पत्नी के साथ निवास करता हुआ। पश्चिमे वयसी अर्थात पश्चिमे अर्थात अवस्था के अंतिम अवस्था में, वर्तमानस्य पितुः, वर्तमान समय में पितुः पिता का, अहमेव ऐकः, मैं ही एक
सूनुर अभवम, सूनु पुत्र में ही एक पुत्र हुआ। अति प्रबलतया ममेव, अत्यधिक प्रबल ममेव मेरे द्वारा जायमानस्य, मेरे जन्म के कारण प्रसव वेदनया, मेरे जन्म के बाद प्रसव वेदना से जननी में मेरी माता लोकांतरम गमत, लोकांतर को पधार गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। तातस्तु में, पिता ने मेरे पिता ने, तातस्तु में मेरे पिता ने सुत स्नेहात, पुत्र प्रेम के कारण अभिमत जाया, अभिमत अत्यधिक प्रिय पत्नी के विनाश शोकम, पत्नी के मृत्यु के शोक को या उसके दुख को अंतः निगृह, अपने हृदय में ही समाहित करके मत संवर्धन परह, मेरे संवर्धन में अर्थात मेरे पालन पोषण में, अभवत मेरे पालन पोषण में तत्पर हो गए। आइए अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्नोत्तर करा देते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उसको उत्तर भी जान लेते हैं। उत्तर, पहला प्रश्न है मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवः कः अस्ति। यहाँ पूछ रहे हैं कि मध्य देशालंकार, मध्य देश को अलंकार करते हुए मेखला भुवः कः अस्ति, मेखला के समान कौन है। तो मध्य देशालंकार भूता, मध्य देश को सुशोभित करता हुआ, मेखलेव भुवः पृथ्वी की मेखला के समान, विंध्याटवी अस्ति, विंध्याटवी विंध्य पर्वत है। अगला प्रश्न है आश्रम पदम केन सरिता परिगतम आसीत। आश्रम पदम, एक आश्रम, जो वह आश्रम था वह केन सरिता, किस नदी के परिगतम किनारे आसीत था, किस नदी के किनारे था। तो उत्तर में आएगा कि गोदावरिया सरिता परिगतम, गोदावरी नदी के किनारे आश्रम पदम आसीत, गोदावरी नदी के किनारे आश्रम था। अगला प्रश्न देखते हैं पंपा विधानस्य पदम सरः। पंपा नाम का कमलों से युक्त तालाब पश्चिमी तीर है, उसके पश्चिम किनारे पर कह वृक्ष आसीत, कौन सा वृक्ष था या किसका वृक्ष था। तो उत्तर में देख लीजिए पंपा विधानस्य पदम सरः, पंपा नाम के पद्म कमलों से युक्त सरह तालाब के पश्चिमी तीरे, पश्चिम किनारे पर महान जीर्ण, बहुत पुराना सालमली वृक्ष आसीत, सालमली सेमल का वृक्ष था। तो धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा।